पिछली बार जीता था। गोरखपुर का रुख कर लेते हैं, रामगोपाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है रामगोपाल। जल्दी में इन दोनों सीट की भी बात कर लीजिए। बिल्कुल, अगर हम खजनी की बात करें तो खजनी सिर्फ इसलिए वीआईपी हो जाती है कि जो मौजूदा विधायक थे उनका टिकट काटकर और भाजपा के कद्दावर नेता श्रीराम चौहान को यहां से लड़ाया गया। श्रीराम चौहान इससे पहले संत कबीरनगर जिले की धनघटा सीट से विधायक थे और वहां से विधायक चुने जाने के बाद वो मंत्री भी बने। श्रीराम चौहान की एक प्रोफाइल और भी है कि वो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में, तो उनकी सरकार में भी वो केंद्रीय राज्य मंत्री हुआ करते थे, तो यानी कि उनका कद अपने आप में बहुत बड़ा है। और मौजूदा विधायक जो संत प्रसाद हैं वो बेलदार से आते थे और ये भी बेलदार जात से आते हैं, तो इसलिए बेलदार को रिप्लेस करते हुए दूसरे एक कद्दावर बेलदार को वहां पे कर दिया गया, जिससे जो खजनी में आपसी गुटबाजी थी वो खत्म करने की कोशिश पार्टी ने वहां की। चिल्लू पार को लेकर क्या कहेंगे आप? बीएसपी ने एकमात्र ये सीट पिछली बार अपने कब्जे में ली थी और इस बार उनके एमएलए समाजवादी पार्टी की ओर से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चिल्लू पार जो सीट है, चिल्लू पार 1985 से ये माना जाता था कि ये हरशंकर तिवारी और उनके परिवार के लिए गढ़ सी बा है और वहां से पंडित हरशंकर तिवारी लगातार जीतते आ रहे थे। लेकिन 2007 के चुनाव में एक छोटा सा आदमी, एक पत्रकार थे और वो चुनाव लड़ते हैं कुछ स्थानीय मुद्दों से लेकर और हरशंकर तिवारी को 2007 में वो हरा देते हैं, जिसका उन्हें इनाम भी मिलता है और मायावती पहली बार जीते हुए विधायक को मंत्री तक बना देती हैं। और 2007 ही नहीं, 2012 में भी राजेश त्रिपाठी उनको चुनावी मात दे देते हैं। इसके बाद जब 2017 का चुनाव आता और है, इस बार तो रामगोपाल कहा जा रहा है कि बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती ये है कि एंटी इनकम्बेंसी से भी लड़ना है। हालांकि गोरखपुर का कहा जाता है यहां पर तो सीएम योगी आदित्यनाथ ही हर तरफ इस वक्त छाए हुए नजर आ रहे हैं। मनोज रघुवंशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, गोरखपुर की बात कर ले, पिछली बार एक सीट छोड़ दे तो गोरखपुर के सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। इस बार हालात कैसे नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इस बीच में पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ का कद जो पहले हुआ करता था, जो पहले भी बड़ा था, इस 5 साल के दौरान वो बहुत बड़ा हो गया है। मतलब वो अब राष्ट्रीय स्तर पे जाने जाते हैं, माने जाते हैं और अपनी कंस्टिट्यूएंसी में तो वो मतलब अपनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में, अपने क्षेत्र में तो वो सीटों को जिताने का ज्यादा दम रखते हैं। ये बात तो सही है ही है, लेकिन जी, वोट परसेंटेज कल क्या रहता है शाम को 6 बजे, उसके आधार पे एक मतलब कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से कोई बात कही जा सकती है। जी बिल्कुल। और बने रहे हमारे साथ। अब बात कर लेते हैं देवरिया सदर सीट की, जो कि अगला वीआईपी सीट नंबर 4 है हमारा। देवरिया सदर सीट वीआईपी सीट नंबर 4 और यहां से बीजेपी ने शलभ मणि त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा है, जो पत्रकार रहे, सीएम के सलाहकार हैं और अब इस बार चुनाव मैदान में है। अजय प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी की ओर से, रामशरण सिंह बीएसपी की ओर से, पुरुषोत्तम सिंह कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में है। ये देवरिया सदर सीट की स्थिति है। देवरिया के ही हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये वीआईपी क्यों है। शलभ मणि त्रिपाठी प्रत्याशी हैं बीजेपी के, जो कि सीएम के सूचना सलाहकार भी हैं और प्रवक्ता के तौर पर भी आप इनको सुनते हैं टीवी चैनल्स पर, ये आपको नजर आते हैं। देवरिया सीट को समझने के लिए इस जिले की पॉलिटिकल जियोग्राफी को समझते हैं। मनु के पास चलते हैं। जी मेनका, तो अब अपने दर्शकों को हम बताते हैं 2012 में देवरिया में क्या स्थिति रही थी और 2012 का रिजल्ट क्या कहता है। 2012 का रिजल्ट ये कहता है कि 7 विधानसभा सीटें हैं देवरिया में, 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 2012 में बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई और वोट शेयर की बात करें तो 30.34% वोट शेयर रहा समाजवादी पार्टी का, तो जबकि बीजेपी का 18.75% रहा। एक कांग्रेस के खाते में यहां पर देवरिया में जरूर गई। लेकिन 2017 में स्थिति यहां पर बदली है। 2017 की स्थिति यह बताती है कि देखिए बड़ा उलटफेर यहां पर भी हुआ है। बीजेपी ने 6 सीटों पर यहां पर कब्जा जमाया और वोट शेयर आप देखिए कि 18 से 41.52% पहुंच गया 2017 में। समाजवादी पार्टी जबकि एक ही सीट पर यहां पर सिमट गई है, 23.42% यहां पर वोट शेयर रहा है, जबकि कांग्रेस यहां पर एक भी सीट पाने में नाकाम रही। 2012 में जरूर एक सीट पर कब्जा कर लिया था। मेनका, चलिए अगली सीट का रुख कर लेते हैं और इस वक्त